11 में हल्का मला ठीक देते. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी. जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी. जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन. जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन. जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा. प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल.
माधवत सती राधावत सती राधे। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य महेश भक्ति विद्वान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा पार्षदी भगवान की जय। सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गणित भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। शीख फतेहपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव भगवान की जय। तुलसी महाराज की जय। यमुना माई की जय। इसका आचार्यविंद की जय। भक्तविंद की जय। अनंत गुरु वैष्णविंद की जय। और गोष्ठ अवश्य मिले, और गोष्ठ अवश्य मिले, और गोष्ठ श्री गुरु गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। राजन प्रति गुरु अलम भवताम जदूनाम। राजन पति गुरु अलम भवता जदूनाम। दैवं प्रिय कुलपति कौच किंकरवो। दैवं प्रिय कुलपति कौच किंकरवो। अस्त एवं मंग भगवान भजता मुकुंदो। अस्त एवं मंग भगवान भजता मुकुंदो। मुक्ति ददाति कैचित् स्म न भक्ति योगम। मुक्ति ददाति कैचित् स्म न भक्ति योगम। राजन पति गुरु अलम भवताम जदूनाम। दैवं प्रिय कुलपति कौच किंकरो वा। अस्तम एवं मंग भगवान भजता मुकुंदो। मुक्तिं ददाति कैचित् स्म न भक्ति योगम।
माता जी राजन, हे राजन, पति पालक गुरु गुरु अलम निश्चय ही भवताम आपका जदु नाम यदुवंश का दैवम आराध्य शिव विग्रह प्रिय अत्यंत प्रिय मित्र कुलपति वंश का स्वामी कौच यहाँ तक कि कभी कभी किंकर सेवक व तुम सबका अर्थात पांडवों का अस्तु हो एवं इस प्रकार अंग हे राजा भगवान भगवान भजताम सेवा में रत भक्तों का मुकुंद भगवान मुकुंद भुक मुक्तिम मुक्ति देने वाला ददाति देता है कहिचित किसी भी समय स्म निस्संदेह न नहीं भक्ति योगम प्रेम भक्ति योगम। शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलेंगे पीछे। सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, हे राजन परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक है। वे तुम्हारे गुरु आराध्य अर्चविग्रह मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निर्देशक है। यही नहीं, ये कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु ये अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उनसे कम ही प्रदान करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राजा को महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है वे अपने मन में विविध राजवंशों के यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रियव्रत का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए। इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्थनपाद का वंश भी यशस्वी था, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था। महाराज रघु का वंश भी स्वतुल्य है, क्योंकि उसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। यहाँ तक कुरु तथा यदुवंश का प्रश्न है, ये एक
ही समय में विद्यमान थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हो कि कुरु वंश अन्य वंश के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कृष्ण, राम या ऋषभदेव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसीलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 पांडव हुए जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु ये पांडवों की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडवों के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेही थे। अपने कार्य से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ये यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। ये पांडवों की भक्ति के इतनी ऋणी थे कि कभी ये उनके दूध बने तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों से उबारा। इसीलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुखी नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दे, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर आसानी से नहीं प्रदान करते। मुक्ति ददाति कहिचित स्म न भक्ति योगम। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्तों को मुक्ति स्तर मिल जाती है। ईश्वर के शुद्ध भक्तों को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजन पतिगुरुरलं भवता जोदुनां दैवं प्रिय कुलपति च किंकरो वा आस्ते वम मंग भगवान भजता मुकुंद मुक्ति ददाति कहिचि स्म न भक्ति योग। 20 श्लोक में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश कर रहे हैं। कभी कभी भक्ति की विषय श्रवण करते करते अपने को नाप लेते हैं, हम कहाँ पर आए,
भक्ति हो रहा है कि नहीं, हमारी स्थिति क्या है। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि राजा के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि हम नगण्य हुए, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई भगवान की प्रकट तो नहीं हुआ। उदाहरण दिया है रामचंद्र के वंश के, सूर्य वंश की उदाहरण दिया है, ऋषभ देव की परिवार की वर्णन किया है, श्री कृष्ण का वंश की जो वंश की वर्णन किया है। जहाँ जहाँ भगवान प्रकट तो हुए, वास्तव में वो परिवार तो बड़ी पवित्र हो जाता है। तो भक्त नहीं, भगवान की भक्त जहाँ जन्म लेते हैं वो भी पवित्र हो जाता है। संत की, भक्त की जन्म जिस परिवार में होते हैं वो परिवार भी परम पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाता है। ये परिस्थिति के मन में चिंतन हो रहे हैं कि हमारे तो परिवार में ऐसा कोई नहीं आए। लेकिन सुखदेव जी महाराज बड़ी बुद्धिमत्ता से समझा रहे हैं कि भले ही तुम्हारे परिवार में भगवान के प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान का प्रकट जिसके कारण हुआ वो तुम्हारे परिवार के लिए हुआ। तुम्हारे परिवार में जन्म नहीं हुआ, लेकिन भगवान के प्रकट जिसके कारण हुआ है उनका एक बोल सूत्र तुम्हारे परिवार के लिए है। कौन सा शास्त्र में पढ़ा है, सुना है हम लोग कि भजन किए बिना भगवान को मिल गया? भजन किए बिना भगवान मिल गए कहाँ हमने देखा? ध्रुव को देखे, प्रहलाद को देखे और सबको देखे, बगैर भजन किए भगवान को मिले नहीं। लेकिन परीक्षित जिस परिवार में आए वहां परीक्षित को भगवान कहाँ मिला? बगैर भजन के माता की गर्भ में मिल गया। तो कितनी बड़े भगवान की जन्म की प्रकट से लेकर के इस कथा का चर्चा करे तो देखा जाए परीक्षित महाराज कितनी पवित्र है। कोई भजन नहीं किया। परीक्षित प्रहलाद महाराज तो सुमिरन भक्ति किया है, माला जप नहीं किया। वो असुर वंश में कहाँ माला जप करने का? जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे, ये स्थिति है प्रहलाद महाराज का। ध्रुव महाराज का भी जब प्रतिष्ठा की विचार में आकर के बैठ नहीं पाए गद्दी में तो भक्ति की भाव आ गए। वो चाहे कैसा भी भक्ति के वो भगवान की परिषद की ध्रुव महाराज की भक्ति 5 वर्ष में शुरू होकर के प्राप्त कर ले भगवान ने, पर भजन किया ना। और ध्रुव महाराज ने बड़ी कठिन तपस्या किया। राजा के पुत्रों के भजन करना कोई मजाक बात नहीं है, छोड़ना। घर में रहेगा, गाय से जीवन जीवन बिताए, अच्छा खाना पीना रह गए। पर ध्रुव महाराज को तो इतना ऐसे नहीं था, क्योंकि उनका पिताजी ने उनके अलग कर दिया था। फिर भी उतना कष्ट नहीं था जितना आम कष्ट दिखते हैं। तपस्या किया, तपस्या के फल पर के शुद्ध भक्ति किया है तब भगवान का प्राप्त कर लिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने कौन सा भक्ति किया, कहाँ किया? अभी तक तो हमने कोई पढ़ाई नहीं दिया, सुना नहीं है। अगर आपको किसी को मालूम हो कोई तो यहाँ पर बोल सकता है कोई 2 मिनट। परीक्षित महाराज ने क्या भक्ति किया है जो भगवान स्वयं उसके माता के घर में प्रवेश करके रक्षा किया? पर भगवान जानते थे, भूत भविष्य में भगवान जीव की हर विषय को, हर कर्म को जानते थे। जब उत्तरा माता ने हाथ उठा करके पाही माम करके भगवान की तरफ दौड़े तो भगवान ने सोचा कि क्या है, क्यों? ये तो राजप्रसाद में कभी दिखाई नहीं दिए, अंतपुर में रहती है उत्तरा, ये क्या है?
तो कहा कि मेरा गर्भ, ये मर जाए, हम मर जाए तो कोई बात नहीं, मेरे गर्भ को रक्षा करना। भगवान उसी समय ध्यान करके जान लिए कौन है। नमे भक्त पुनश्यति, कौंत्य पुति जान ही नमे भक्त पुनश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन को गीता में भगवान क्या बताए कि हमने ये वचन देता हूं कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं है। और भगवान ने उस सत्य को सिद्ध करने के लिए, उस वचन को सिद्ध करने के लिए माता के घर में उस बालक को और रक्षा कर दिया, बचा लिया है। यानी कि पांडव और कौरवों को अंतिम दीपक को बुझने नहीं दिया, जला रहे, जलते रहे, वो स्थिति कर दिया कि बचा लिया। और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया, उसको तेज को नष्ट कर दिया, तो किसी को मालूम नहीं। अंतर्वही अवस्थितम नरसिंहम नरसिंहम, नरसिंह भगवान सब जगह में है, कहीं भी है। केवल खम्मा से पकड़ हो सकता है ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, वो कहीं से भी पकड़ सकते हैं। भगवान कभी कहीं से भी प्रकट हो सकता है, केवल माता के गर्भ में कृष्ण के रूप में नहीं। ब्रह्मा की नाक से देखो, वो बोर इनकारनेशन बोर होके निकल रहे हैं, खंबा से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ से भगवान नहीं निकल सकते हैं। तो जो कहीं से निकल सकते हैं और कहीं उनका कर्तुम अकृतम सर्वदा कर्तुम, वो सब कुछ करने का शक्ति रखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो क्या नहीं कर सकते हैं। परीक्षित को बचा दिया इसलिए कि वो हमारे आगे आने वाले समय में हमारे भागवत का परम श्रोता बनेंगे। नंबर 1, सुखदेव जी महाराज को उत्तम वक्ता के रूप में माना जाता है और परीक्षित को उत्तम श्रोता के रूप में माना जाते हैं। न ऐसे वक्ता हुए, न ऐसे श्रोता हुए, न होगा। एक बार सुखदेव जी प्रवचन किया, दोबारा नहीं। और परीक्षित महाराज भी एक बार ही प्रवचन सुने, दोबारा नहीं। उत्तम गति, मध्यम गति जाके कौन सा कि वो सुनते हैं, कल्याण होता है। पर निकृष्ट तो वो व्यक्ति है वो सुनते नहीं। हरि की कथा को जो सुनते नहीं है, हरि के विषय को जो सुनते नहीं, ये अधम है। हाँ, वो अधम है, वो आत्मसात, अपनी आत्मा को स्वयं वो हनन कर रहा है। मानव जीवन का अर्थ क्या है? अगर हरि की भजन नहीं किया, हरि की चिंतन नहीं किया, तो सब बेकार, समय भी केवलम हो जाता है। बड़े भागी हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भाग लेकर के कि कभी कभी अलग अलग रूप में हमको सेवा के माध्यम से मिल जाता है सेवा। तो सेवा कहीं भी हो, कैसा भी हो, जुड़े रहना है। लोहे की तरह कर्कश और निर्जीव है हम, पर कितना भी लोहे निर्जीव हो, लेकिन आग के पास लोहे को रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे गर्म होते होते वह लाल हो जाएगा, आग धारण कर लेगा। तो वो लोहा लोहा नहीं रहता, वो स्वयं अग्नि स्वरूप हो जाता है। ये जीवात्मा सब निर्जीव है, लेकिन जीव जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सच में, सच की बात कर रहा हूं, सच में आ जाते हैं, तो वे निर्जीव पदार्थ तब अभी वो निर्जीव नहीं रहते हैं, तो सजीव, वो सकाम नहीं रहते हैं। सभक्ति मुक्ति उपजयी होते, वो सभक्ति करके मुक्ति को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। ये श्लोक में बता रहे प्रभुपाद कि भगवान मुक्ति किसी को दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको देते नहीं। हाँ, और भक्त भक्ति करते हैं तो उसको मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति भक्ति से मुक्ति मिल जाता है। अलग से मुक्ति के लिए चिंतन करने की जरूरत नहीं।
भक्ति में इतना शक्ति है कि वो मुक्ति को दासी बना दिया है दासी उनका। मुक्ति भक्ति की दासी है। तो मालिक की सेवा करिए, भक्ति करे तो वो मुक्ति की करने की जरूरत नहीं है। ये सबको भक्ति करना है। तो भक्ति क्या है? भक्ति के विषय, भगवान के विषय में बार बार सुनते हैं, समझते हैं क्या भक्ति है। देखो भक्ति तो क्या है, ये तो इसकी व्याख्या करना बड़ी कठिन है। चैतन्य चैतन्य कहते हैं नाम संकीर्तार मध्य खोयल उत्तम। वो नाम संकीर्तन का प्रधान बताया गया। इस कलियुग में क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। पर ये अपराध युक्त नाम होगा तो नाम इतनी काम नहीं करेंगे। नामदेव बड़ी चतुर है, आपके जीवन में आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो थोड़ी समय के लिए आए तो गए, मॉर्निंग को आए तो सारा दिन गए, नहीं दिखाई देगा। मॉर्निंग को कर दिए जब 1 घंटा 2 घंटा जो भी, 2.5 घंटा जो भी है, और उसके बाद सारा दिन दिखता नहीं कहीं, न माला किसी दिखता न। अरे कर्म करते हुए, सेवा करते हुए नाम करना भी जरूरी है। नाम करते रहना है तो सेवा है, नाम सेवा है। कलियुग के नहीं तार प्रवर्तन। हाँ, कलियुग में हरि के दर्शन नहीं होता है, तो किस में दर्शन होता है? नाम रूपी कृष्ण दर्शन। नाम रूपी दर्शन, भगवान के दर्शन कहाँ? नाम रूपी। तो नाम जितना करेंगे उतना ही हमारे, अगर जन्म जन्मांतर की पाप है शरीर में तो विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कपास की तरह जल के राख हो जाएगा। फिर क्या है? फिर आत्मशुद्धि। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ही आत्मशुद्धि का। तो आत्मशुद्धि इस शब्द को, श्लोक को बहुत साधकों को ध्यान रख करके जब करना बहुत अच्छा रहता है, तो आगे प्रगति होगा। परंतु यदुवंश की बात में, यदुवंश में भगवान की प्रकट हुए, ये परीक्षित महाराज के मन में लगा कि वो हमारे परिवार में तो नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे परिवार बड़ी उत्तम नहीं माना जाता है, हम मान नहीं सकते। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़ी सावधानी से श्रोता का, भक्तों का भक्ति में कोई विघ्न न आ जाए। और चौथा दिन की कथा में ऋषभदेव कथा आता है, श्रीमद् भागवत की कथा में, और उसमें ऋषभदेव सुना रहे परीक्षित महाराज को, और लोग सुखदेव जी महाराज भी इस प्रकार से सुना रहे कि विषय है तुम्हारे परिवार में जन्म नहीं हुआ तो क्या है, लेकिन जिसने जन्म लिया वो भगवत स्वरूप भगवान साक्षात, तो तुम्हारे क्या बने? तुम्हारे प्रिय सखा बने। तुमने सखा बना लिया उनको। और सखा क्या नहीं करते सखा के लिए? जब भी बुलाओ हाजिर हो जाता है। जंगल में बुलाओ तो हाजिर, प्रसाद में बुलाओ तो हाजिर। दुर्योधन ने पांडवों को नाश करने के लिए दुर्वासा को भेजा, जाइए कुछ नहीं है, ये लेके जाएंगे, भोजन मांगेंगे और दे नहीं पाएगा, दे नहीं पाएंगे तो क्रोध आ जाएंगे दुर्वासा का, तो श्राप से नष्ट हो जाएगा। श्राप देने वाले में से दुर्वासा सबसे आगे है। इसीलिए किसी को क्रोध होते देखते हैं तो कहते तुम तो दुर्वासा हो भाई, क्रोध देते थे। ध्यान रहे, वैष्णव भक्त कभी श्राप नहीं देते, वो दुर्वासा नहीं बनते, वो तो आशीर्वाद देते हैं।
वैष्णवों की ज्वेलरी में आशीर्वाद हो सकते हैं लेकिन श्राप नहीं हो सकते। पर दुर्वासा पहुंचे वहां, जब पहुंचे तब क्या हुआ, वो बटलोई का प्रसाद भी हो गया समाप्त। द्रौपदी के पास में बटलोई थे छोटी सी, आज जिसमें कितना भी खाने वाला आ जाए तो खत्म नहीं होता। दापर जी की कथा है, कलयुग में तो दिखता नहीं है, पर सत्य है कि ऐसा वस्तु थे जो द्रौपदी जितने भी आते हैं तो खिला सकते थे। लेकिन जब गए पहुंचे तब क्या है, खा चुके। अब क्या होगा, तब समय निकाल करके युधिष्ठिर ने स्नान करने के लिए भेज दिया, बोले जा आप स्नान करके आइए तब तक हो जाएगा। समय मिला, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए, तो क्या आके वो बटलू लाओ, बोले तो काके भी साफ कर दिया, बोले कुछ तो होगा लाओ। आप जानते हैं कि सब चले आए, एक सागबाजी किनारे में लगा हुआ था, सफाई करके रख दिया था, वही भगवान खा लिया, बस पूर्ण हो गया। पूर्ण विदम पूर्ण हो कर दिया भगवान, सबको परिप्रमाण कर दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तो ये जो भी भक्त प्रवेश है, तो एक पत्ता खा करके, एक पत्ता दे करके भगवान को, भगवान वो खा करके वो 10,000 दुर्वासा का शिष्य को भूख से मुक्त करा दिया। भूख से नहीं, बाद में जब नहीं आ रहा है देखा तो भीम को भेजा गया, भीम देखो क्यों नहीं आ रहा है, तो स्नान कर रहे थे, पानी पिए थे, मंत्र कर रहे थे। भीम को देखा आते हुए तो ये कहते अभी भोजन तो नहीं कर सकते, डकार आ रहा है, डकार कर दिया, फिर जैसे कि बाहर हो गया पेट। ये भगवान की असीम कृपा है, सखा बन के। हाँ, उस प्रकार से भगवान ने क्या किया नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भजताम मुकुंद, मुकुंद जो मुक्ति देने वाला है उसको मुकुंद कहते हैं। मुकुंद भगवान की नाम मुकुंद, मुक्ति देते हैं। पर वक्त तो मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो तो भगवान की सेवा चाहते हैं बस। यहाँ भी सेवा, वहाँ भी सेवा, सेवा ही परम धर्म। भक्ति का सूत्र है मुक्ति नहीं सेवा। सेवा में जो सुख है वो मुक्ति में सुख नहीं है। सेवा इतना किया हनुमान जी ने तो राम जी को 40 में लिखना पड़ा। क्या लिखा, तो मम प्रिय भरत सम भाई। नौकर को कोई भाई कहता है? नहीं कहता। नौकर को तो हमेशा लोग कहते हैं तू तो नौकर है, हाँ? लेकिन राम जी दयालु इतनी है कि उस नौकर को भी जितना काम किया, हनुमान जी क्या कहा, तू मम प्रिय भरत। ऐसा भाई नहीं, कैसा भाई, भरत सम। भरत कौन है? भरत साक्षात भक्ति है। भरत के अंदर भक्ति की प्रकट ज्यादा देखा जाता है, भरत को भक्ति के स्वरूप माना जाता है। तो भक्ति की और हनुमान के अंदर भी भक्ति के स्वरूप है, तो भाई के उदाहरण दे दिया। तो इस प्रकार से मुकुंद मुक्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान उसको अपनी सेवा में रखते हैं। सेवा ही परम धर्म। जो सेवा जितनी अच्छा कर लेते हैं शरीर में तन मन से, तो उसको मुक्ति के लिए अलग से चिंतन नहीं करना पड़ता है, वो मुक्ति स्वतः ही हो जाता है। और यही ऐसे सुखदेव जी महाराज का परिषद का उपदेश है कि सेवा में मन रहें। तो उत्तम श्रोता के रूप में परिषद महाराज ने जो श्रवण किया वो दुनिया की इतिहास में पहला और अंतिम। वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज जो बोले वो भी पहला और अंतिम। सुखदेव जी को दूसरी बार प्रवचन करने नहीं सुना, और न ही परिषद को दूसरी बार कथा श्रवण करके नहीं सुना। तो एक बार कथा सुन करके आत्मतत्व ज्ञान प्राप्त हो गए। तक्षक आने से पहले ही शरीर को छोड़ दिया, आया नहीं तक्षक।
देर हो रहा है कि अब ब्रह्मवस्तु नष्ट हो जाएगा, 7 दिन निकल जा रहा है, शाम हो रहा है, अब क्या होना है। उस ब्राह्मण के हाथ की कटोरी से फल लिया, फल को चीरा और काट तोड़ कर देखा कि कीट बैठा हुआ है। कीट को कहा कि ये तक्षक, तक्षक नहीं आए, तुम भी तक्षक बन जाओ। वास्तव में वही कीट ही तक्षक था। तब तक वो अपनी शरीर ध्यान में ला करके, मन को स्थिर करके ध्यान में आए, शरीर छोड़ दिया, बाद में तक्षक कटा, ऊपर शरीर मुक्त हो गए। बड़े भागी आप लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण कर रहे हैं। गीता, भागवत, अन्न, श्री कृष्ण लीलामृत, पुरुषोत्तम ग्रंथ, अन्न, सभी ग्रंथ। ये ग्रंथ में प्रभुपाद जी बहुत कुछ लिख दिया है, पढ़िए और वितरण कीजिए। इस महीने में विशेष करके गीता जयंती कब है? 7 है 8 को है? 7 है 8 को है? हाँ, गीता जयंती 8 है, 8 को है। तो पाठ 7 को है, तो 7 को गीता पाठ है। तो आप हो सके सब भाग लीजिए हर साल की तरह, और ध्यान रहे जितना ज़्यादा हो सके, जो जहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे गीता के वितरण का, उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग ले। इतना कह करके हम अपने को शांत करते हैं। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न तो कर सकते। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्त विंद की जय, गौर भ्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा।